हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम आपको काफ़ी कुछ करा चुके हैं। अब हम आज आपको इस वीडियो में कराएंगे लेंस। लेंस क्या होता है कि लेंस एक ऐसा प्रकाशिक माध्यम है जिसकी सहायता से प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस एक ऐसा प्रकाशिक माध्यम होता है जिसके कारण या जिसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर अथवा लिखा है, अथवा यानी दूसरी परिभाषा में हमने लिखा है कि दो पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला लेंस होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो लेंस हैं। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में सबसे पहले हमने लिखवाया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। यानी जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने उत्तल लेंस बनाया है। उत्तल लेंस में बीच में मोटा होता है और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। उसी को कहते हैं हम कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसके बाद में लिख रहा है अवतल लेंस। तो कह रहा है कि एक ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। यानी लेंस बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, तो ऐसे लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस। जो लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है उसे कहते हैं अवतल लेंस। अब यहां पर लिख रहा है कि अब अपसारी लेंस क्या होता है? अब अपसारी लेंस वो होता है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली समांतर किरणों को अपवर्तन की ओर बाहर की ओर फैला देता है। जो किरणों को बाहर की ओर फैला देता है उसी को कहा जाता है अपसारी लेंस। और अवतल लेंस एक कौन सा लेंस होता है? अपसारी लेंस होता है। एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि अपसारी लेंस निम्नलिखित में से है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कैसा लेंस होता है? अपसारी। क्योंकि ये क्या करता है कि अपने ऊपर जो समांतर किरणें होती हैं उन्हें अपवर्तन के बाद बाहर की ओर फैला देता है। तो देखिएगा यहां पे लिख रहा है कि एक ऐसा लेंस जो अपने ऊपर आपतित होने वाली समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है। इसमें हमने पढ़ा था लेंस पढ़ा है, फिर लेंस के प्रकार पढ़े हैं, फिर उसके बाद में अपसारी लेंस पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे अभिसारी लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस होता है एक ऐसा लेंस, लिख रहा है लेंस एक ऐसा प्रकाशिक माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद में लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है उसे कहते हैं अवतल लेंस। बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला है तो उत्तल लेंस, और बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है तो अवतल लेंस होता है। अपसारी लेंस क्या होता है? जो अपने ऊपर आपतित होने वाली समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद बाहर की ओर फैला देता है। ऐसे लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। अवतल लेंस एक कौन सा लेंस होता है? अपसारी लेंस होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभिसारी लेंस। हम पढ़ते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है कि एक ऐसा लेंस जो अपने ऊपर आपतित होने वाली समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर सिकोड़ देता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है। तो देखिएगा यहां पर हमने बनाया एक उत्तल लेंस और इसके ऊपर आपतित होने वाली जो किरणें हैं वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलते हैं। तो जो लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर सिकोड़ देता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, और जो किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है उसे कहते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है? एक अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस कैसा होता है? एक अपसारी लेंस। इसके बाद में लिख रहा है कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहला लिखा है प्रकाशिक केंद्र। लिख रहा है कि लेंस के बीचों बीच के बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से दर्शाते हैं। तो देखिएगा यहां पर लेंस का एक बीच का बिंदु है जिसे हमने क्या बोला है? प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के बीचों बीच के बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से दर्शाते हैं। तो यहां लिखा है O से दर्शाते हैं। इसके बाद में लिख रहा है मोकक्ष। मोकक्ष क्या होता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मोकक्ष कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मोकक्ष कहा जाता है। तो ये वाली लाइन देखिएगा प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जा रही है, इसीलिए इसे कहा गया है मोकक्ष।
फिर फोकस क्या होता है, लिख रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिल जाती हैं उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। इसे एफ से दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। तो यहां पर देखिएगा लेंस के ऊपर आपतित होने वाली जो समांतर किरणें हैं वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तो जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसी बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। इसके बाद में लिख रहा है फोकस दूरी, कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ये देखिएगा स्मॉल एफ है, तो यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O है और यहाँ पे फोकस है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसी दूरी को कहते हैं लेंस की फोकस दूरी। इसके बाद में एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं वो 3 नियम है। तो देखते हैं वो 3 नियम कौन कौन से हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम लिख रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हटती है तो कहां से निकल जाती है, फोकस से। यहां पर लिखा है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण या आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ फोकस से होकर जाती है, चित्र से समझते हैं। यहाँ पर एक हमने बनाया है उत्तल लेंस। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो अपवर्तन के बाद कहां से चली जाती है, फोकस से होकर जाती है। इसके बाद में हम दूसरा नियम लिखा है कि लेंस के फोकस से होकर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चित्र में देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण देखिएगा फोकस से आ रही है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर इसके बाद में तीसरा नियम है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आती है तो वह सीधी निकल जाती है। तो चित्र से समझिएगा, यहां से देखिएगा प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो सीधे निकल जाएगी। 3 नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के बाद कहां से निकल जाती है, फोकस से। और अगर फोकस से आती है या फिर फोकस से होते हुए आएगी तो कहां से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाशिक केंद्र से आती है तो सीधी निकल जाती है। अब इसके बाद में हम आपको पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनना यानी उत्तल लेंस से 6 कंडीशन है। इससे आगे का पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।